बच्चों, मैं रागिनी सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों मैंने पहले ही शीर्षक का नाम लिख दिया है, पाठ का नाम लिख दिया है, जो कि है पत्र लेखन। आज हम हिंदी व्याकरण की किताब से पाठ 20 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पत्र लेखन। पत्र लेखन पर बच्चों पहले भी हमने चर्चा की है। पहले के वीडियो में हमने पत्र लेखन के बारे में जाना है कि पत्र लेखन या पत्र लिखते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, पत्र हमें कैसे लिखना चाहिए। ये सब बातें हमने पत्र लेखन के पहले भाग में जाना। उसके साथ ही साथ बच्चों हमने पत्र लिखते समय कुछ ऐसी बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए उसके बारे में भी जाना। पत्र द्वारा हम करते क्या हैं? पत्र के द्वारा हम अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों के यहाँ तथा साथ ही साथ अपने कार्यालय के, अपने ऑफिस के अधिकारियों तक अपनी बात पहुँचाते हैं। और पत्र के दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। जैसा कि बच्चों हमने औपचारिक पत्र के बारे में जाना कि औपचारिक पत्र सरकारी एवं कार्यालयी पत्र होते हैं, जो कि हम अपने सरकारी या कार्यालय के कामों के लिए औपचारिक पत्र लिखते हैं। और अनौपचारिक पत्र हम अपने सगे संबंधी और घरेलुओं के लिए लिखते हैं। तो ये तो थे पत्र के भेद। पत्र के दो भेद होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। और पत्र लिखते समय हमें क्या ध्यान देना चाहिए? पत्र सदा बाईं ओर से आरंभ होकर बाईं ओर ही खत्म होता है। उचित विराम चिन्हों के प्रयोग करने का ध्यान देना चाहिए और पत्र की भाषा सदा स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। तो बच्चों आपने ये बातें तो पहले ही वीडियो में जान ली हैं और साथ ही साथ आपने एक औपचारिक पत्र भी लिखना सीखा। आज की इस कक्षा में हम लिखना सीखेंगे एक अनौपचारिक पत्र। उसको हम जानेंगे कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। तो आइए अनौपचारिक पत्र। इसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे पत्र संबंधी मुख्य विषय कि पत्र संबंधी विषय है क्या। पत्र संबंधी विषय है अपने मित्र को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए। यहाँ पर हमने लिखा अनौपचारिक पत्र, जिसका विषय है कि अपने मित्र को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए। अब हम पत्र लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपना पता लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग अपना पता लिखोगे। अर्गुपुर कलान जौनपुर।
सबसे पहले आप लोग अपना पता लिखेंगे। ये मैंने ऐसे ही लिखा है आप लोगों को समझने के लिए। इस तरह आप लोगों को पत्र लिखना है, लेकिन यहाँ पर आप लोग अपना पता लिखोगे, उसके बाद दिनांक लिखोगे, इसके बाद दिनांक है 31 दिसंबर 2020। इसके बाद आप लोग संबोधन लिखोगे, प्रिय मित्र रवि। इसके बाद आप लोग लिखोगे अभिवादन सप्रेम नमस्ते। अब यहाँ से आप लोग शुरू करोगे पत्र लिखना। मित्र, तुम्हारा पत्र मिला। यह पढ़कर बहुत खुशी हुई कि हर वर्ष की तरह इस बार भी तुमने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गणित और विज्ञान में तो तुमने 100% अंक पाए हैं। यह सब तुम्हारे परिश्रम का ही फल है। बस इसी प्रकार परिश्रम करते रहो। इसके आगे का विषय हम इसके बाद लिखेंगे। इसके पहले हमने पत्र के मुख्य विषय के कुछ अंशों को लिखा था। अब हम लिखेंगे उसके बचे हुए भाग को।
लेकिन बच्चों आप लोग पेज पे हर पंक्ति को एक के बाद एक लगातार लिखते जाएंगे जब तक कि पत्र की समाप्ति नहीं होती। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगली कक्षाओं में भी तुम इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहोगे। मेरी तथा मेरे माता पिता की ओर से पुनः बधाई चाचा जी तथा चाची जी को मेरा चरण स्पर्श तथा दीदी को प्रणाम कहना। यहाँ पर हम करेंगे पत्र की समाप्ति। तुम्हारा अभिन्न मित्र। यहाँ पर हम लिखेंगे अपना नाम। आप लोग लिखेंगे अपना नाम, अपना नाम यहाँ पर आप लोग लिखेंगे और पत्र की समाप्ति होगी। तुम्हारा अभिन्न मित्र विक्रम। आज के इस अनौपचारिक पत्र अपनी कक्षा में प्रथम आने पर मित्र को बधाई पत्र के साथ ही आज हम एक और अनौपचारिक पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे, जिसका विषय है अपने जन्मदिन पर मित्र के द्वारा दिए गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र। तो आइए हम अभ्यास करते हैं। सबसे पहले पत्र का विषय लिख देंगे। अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र
धन्यवाद पत्र लिखिए। सबसे पहले आप लोग इसको लिख लोगे कॉपी पे, उसके बाद पत्र लिखना शुरू करोगे। सबसे पहले बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था, पहले अपना पता लिखोगे, अपने घर का पता लिखोगे, जौनपुर। उसके बाद आप बच्चों दिनांक लिखोगे, दिनांक 31 दिसंबर 2020। उसके बाद संबोधन लिखोगे, प्रिय मित्र रिया। रिया। उसके बाद अभिवादन, सप्रेम, नमस्ते। फिर इसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे आप लोग मुख्य विषय। मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ। मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ। आशा करती हूँ कि तुम भी सकुशल होगी। तुमने मेरे जन्मदिन पर जो उपहार और शुभकामना संदेश भेजा है उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। उपहार के रूप में जो तुमने एक सुंदर घड़ी भेजी है जो मुझे और मेरे परिवार
परिवार वालों को बहुत पसंद आई। बचे हुए मुख्य विषय को इसके बाद हम लिखेंगे। आप लोग उसको एक ही पेज पे एक के बाद एक पंक्ति में लगातार लिखते जाएंगे जब तक पत्र की समाप्ति नहीं होती। अगली पंक्ति में आप लोग लिखोगे, यह घड़ी मुझे समय का पाबंद बनाएगी। इस अमूल्य उपहार को मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी। पूज्य चाचा जी और चाची जी को सादर चरण स्पर्श और भैया को नमस्कार कहना। तुम्हारी अभिन्न मित्र वर्तिका, यहाँ पर अपना नाम लिखोगे और पत्र की समाप्ति करोगे। तो इसी के साथ बच्चों आज हमने 2 अनौपचारिक पत्रों के लेखन का अभ्यास किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी पत्र लेखन का अभ्यास अच्छी तरह से करेंगे, बार बार करेंगे, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई परेशानी होती है तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे नए शिक्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।